फर्रुखाबाद में प्रेमी जोड़े को परिजनों के जरिए पकड़ लिए जाने पर उन्होंने जमकर ड्रामा किया। उसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। शहर कोतवाली के लाल दरवाजे पर मऊ दरवाजा थाना इलाके में रहने वाले युवक युवती का प्रेम प्रसंग था। युवती को उसके ई रिक्शा चालक प्रेमी के साथ जाते हुए परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद दोनों का ड्रामा शुरू हो गया। युवती के परिजन युवती को घर जाने के लिए कहने लगे, लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ ही जाने को तैयार थी। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। विवाद बढ़ता देख युवती के परिजन उसे अपने साथ ले गए, जबकि ई रिक्शा चालक को कादरी गेट चौकी पुलिस अपने साथ ले गई। पूरे मामले में पुलिस और परिजन युवती को कई घंटों तक समझाते रहे। आगरा में भी हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेमिका के साथ जा रहे पति को पत्नी ने पकड़ लिया। इसके बाद सड़क पर ही पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पत्नी और प्रेमिका ने जमकर हंगामा किया। तीनों के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा के थाना एतमाउद्दौला की पूरी घटना है। गोरखपुर में LRT परियोजना के DPR को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजे जाएंगे। रेल ट्रांजिट परियोजना की लागत 4,672 करोड़ रुपए आएगी। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेट्रो रेल के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए थे। सर्वे के बाद DPR तैयार किया गया है, इसे मंजूरी दी गई है। रेल ट्रांजिट परियोजना में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कॉरिडोर श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक बनेगा। इसकी लंबाई 15.14 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में 14 स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर BRD मेडिकल कॉलेज से नौसड़ चौराहे तक बनेगा। इसकी लंबाई 12.7 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशन होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने गोरखपुर शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित करने के प्रस्ताव द अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिल जाने पर शहर के विकास में और तेजी आएगी। संत कबीर नगर जिले के सिमरियावा ब्लॉक में शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार कराया गया। ये स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद में बनाया गया था। संत कबीर नगर सदर से विधायक दिग्विजय नारायण जय चौबे ने इसका लोकार्पण किया। विधायक जय चौबे ने वीर अब्दुल हमीद और बाबा साहेब की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गांव के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चित रूप से हम सभी के सामने है। मैंने उसको अपने संबोधन में भी कहा है कि आज ब्लॉक की बिल्डिंग्स, सफाई व्यवस्था, वृक्षारोपण के कार्यक्रम अत्यंत ही सराहनीय है। इसके लिए ब्लॉक प्रमुख मुमताज जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से इन्होंने प्रयास किया और मैंने उसको प्रोत्साहित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकासखंड के परिसर को, यहाँ के वातावरण को निश्चित रूप से एक अच्छा। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोगों की भारी भीड़ में किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। वहीं ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। आजमगढ़ में गड़ौली गांव में देर रात बुजुर्ग दंपति की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों का शव घर के बाहर पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पड़ोसी एक मानसिक बीमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। SP के मुताबिक मानसिक बीमार को आरोपी के परिजन कमरे में बंद रखते हैं, लेकिन किसी तरह से वो घर से बाहर निकला और ईंट से कुचलकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। देखिए, ये गड़ौली में एक वृद्ध दंपति थे, श्रीनाथ मौर्य मीना देवी, जो कि अपने घर के बाहर सो रहे थे। गांव का ही एक जो मंदबुद्धि है गोलू नाम का, इसके द्वारा पत्थरों से इनको मार के इनकी हत्या की गई है। इसको गोलू को भी मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और इसने रात में जो कपड़े पहने थे वो भी धुले हैं, वो कपड़े भी बरामद किए गए हैं। आगरा में एक घर में किशोरी का शव मिला है। रात के वक्त अचानक बिजली चली गई थी और आधे घंटे बाद जब बिजली आई तो किशोरी का शव पड़ा हुआ मिला। किशोरी का शव मिलने से घर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिर किन हालात में किशोरी की हत्या हुई है। बुलंदशहर में अंतरजातीय प्रेम विवाद से खफा लड़की के परिवार वालों ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि अभी सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुरजा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नेत्रपाल के बेटे ने 1 महीना पहले पास में रहने वाली गैर बिरादरी की युवती से इंटरकास्ट मैरिज की थी। इससे लड़की के परिजन खुश नहीं थे। लगातार परिवार के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उन्हें रिश्ता मंजूर होने की बात कहकर लड़के वालों को झांसा दिया। फिर उनके घर जाकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोली नेत्रपाल को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पे भ्रमण करने, परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है।
राम जन्मभूमि परिसर में पत्थरों को ले जाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसी बीच प्रस्तावित राम मंदिर की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। राम मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत होगा, उससे कहीं ज्यादा अंदर से मंदिर का नजारा भव्य होने वाला है। मंदिर के हर पिलर में बारीकी से काम किया जाएगा, जो राम मंदिर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। मंदिर का हर हिस्सा खूबसूरती और भव्यता का एहसास दिलाएगा। ये आप मंदिर की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रस्तावित मंदिर को बनकर तैयार होने में 3 से 3.5 साल का समय लगेगा। मंदिर 3 मंजिला होगा और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया जाएगा। सदियों का इंतजार 5 अगस्त को खत्म हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी थी। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 15 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से डीसीएम कार, तमंचा और अवैध शराब बरामद की है। डीसीएम में जुगाड़ के जरिए भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही थी। तीनों आरोपी तस्कर शामली के रहने वाले हैं, जो हरियाणा से बिहार चुनाव में शराब खपाने जा रहे थे। हुई है 3 अभियुक्तों की। इनमें से 2 शामली के रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी पहले भी जनपद शामली में अवैध शराब की ही तस्करी में ये जेल जा चुके हैं। इसके अलावा एक पानीपत का व्यक्ति है। ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। भारी मात्रा में शराब को डीसीएम में छुपाकर पुलिस को चकमा दिया जा रहा था। पुलिस ने जब गहरी छानबीन की तो डीसीएम में करीब 15 लाख की शराब पकड़ी गई। पुलिस ने एक दूसरी कार भी बरामद, जहां ये तीनों तस्कर एक साथ चलकर इस तस्करी को मैनेज कर पूरे बिहार में अवैध शराब की तस्करी करा रहे थे। एसपी के निर्देश के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जहाँ इसी तरह की कार्रवाई के बाद 12 शराब तस्करों से लाखों की शराब बरामद की गई है। अमरोहा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कार में लाई जा रही 35 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पूरा मामला अमरोहा के थाना गजरौला इलाके का है। पुलिस को जब सूचना मिली कि दिल्ली से आ रही कार में शराब हो सकती है, तो नेशनल हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। कार में 3 शराब तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से अवैध शराब मिली, जिसे हरियाणा से अमरोहा लाया जा रहा था। अवैध शराब का इस्तेमाल उपचुनाव में किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से 35 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है और एक 4 पहिया गाड़ी भी पकड़ी गई है। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। कहाँ लेकर जा रहे थे ये चुनाव में ही इसका उपयोग करने के लिए ला रहे थे और इसका उपयोग बांटने में करते। इस सूचना पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया।